नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा की राजनीति में कभी कभी एक तस्वीर पूरे प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा देती है। इस वक्त भी हरियाणा की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हुई एक मुलाकात ने पूरे प्रदेश का पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की मुलाकात दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया से होती है। यह मुलाकात वैसे तो कुछ देर की थी, लेकिन इसने हरियाणा की सियासत में बड़ी बहस छेड़ दी है। इसके अलग अलग मायने राजनीतिक गलियारों में निकाले जाने लगे। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मुलाकात के बाद खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह को सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी या फिर हरियाणा की राजनीति में कोई नई हलचल शुरू होने वाली है। इन्हीं सभी संभावनाओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। दरअसल हरियाणा की राजनीति में कुछ नेता पद से बड़े होते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह उन्हीं नेताओं में गिने जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर कई दशकों का है। वे कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और हरियाणा की राजनीति के लगभग हर दौर को चौधरी बीरेंद्र सिंह ने करीब से देखा है। बीरेंद्र सिंह की खास पहचान यह भी रही है कि वो केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नेता नहीं माने जाते, बल्कि नीति, संगठन और प्रशासनिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखते हैं। हरियाणा के किसान, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों पर उनके बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनका प्रभाव सिर्फ उनके समर्थकों तक सीमित नहीं है। हरियाणा के जाट बाहुल्य इलाकों में उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत नेता के तौर पर मानी जाती है। हरियाणा की राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों का भी बड़ा महत्व माना जाता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के अलग अलग दलों के वरिष्ठ नेताओं से लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। यही कारण है कि जब वे किसी नेता से मिलते हैं तो उस मुलाकात को केवल औपचारिक घटना नहीं माना जाता, बल्कि उसके राजनीतिक संदर्भ भी तलाशे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सतीश पूनिया बेशक राजस्थान से आते हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उन्हें हरियाणा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है और प्रदेश प्रभारी के तौर पर उन्हें हरियाणा में नियुक्त किया गया है। दूसरी तरफ सतीश पूनिया की जिम्मेदारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सतीश पूनिया बेशक राजस्थान से आते हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उन्हें हरियाणा बीजेपी का प्रदेश प्रभारी बना रखा है। इसलिए प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूत करना और राजनीतिक रणनीति तैयार करना उनकी भूमिका का हिस्सा है। ऐसे में अगर किसी विपक्ष के नेता की सतीश पूनिया के साथ मुलाकात होती है तो इस बड़ी मुलाकात पर राजनीतिक नजर रहना स्वाभाविक है। यही वजह है कि दिल्ली में हुई इस मुलाकात ने सुर्खियां बटोरी। मुलाकात की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया। यहीं से अटकलों ने जन्म लिया। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जब एजेंडा सार्वजनिक ना हो तो चर्चा और तेज हो जाती है। ठीक यही इस बार भी देखने को मिला। हालांकि मुलाकात के बाद जब चर्चाएं बढ़ी तो चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद मीडिया के सामने आए और सतीश पूनिया के साथ जो मुलाकात हुई उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह व्यक्तिगत और शिष्टाचार मुलाकात थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह के मुताबिक सतीश पूनिया और उनके परिवार के साथ सालों पुराने संबंध हैं। हाल ही में सतीश पूनिया राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, इसलिए उन्हें बधाई देने के लिए वो उनके आवास पर उनसे मिलने गए थे। इसका राजनीति से कोई संबंध
नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि वे कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं, उनकी राजनीतिक निष्ठा कांग्रेस के प्रति है और वे पार्टी के साथ ही काम करते रहेंगे। यानी देखा जाए तो इस बयान के बाद पार्टी बदलने की अटकलों को चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया और एक तरह से सभी जो अटकलें राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही थी उनको विराम लगा दिया। वैसे अगर देखा जाए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कभी पर्दे के पीछे वाली राजनीति नहीं की है। वो जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, इसलिए उनके राजनीतिक अनुभव को देखा जाए तो यह कहना कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी बदलने वाले हैं तो यह फिलहाल कहीं से भी संभव नहीं लग रहा है। दूसरी ओर कुछ महीने पहले ही प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर उनके बेटे और पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा निकाली, जिसको पूरे प्रदेश में जबरदस्त समर्थन मिला। गुरुग्राम में खुद राहुल गांधी ने भी पहुंचकर यात्रा को अपना समर्थन दिया और बृजेंद्र सिंह की पीठ थपथपाई। इस यात्रा ने बृजेंद्र सिंह के साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी मजबूती दी। लेकिन फिर भी सियासत में कुछ भी दावे के साथ कहना सही नहीं होगा। बहरहाल इतना जरूर है, इस एक मुलाकात ने प्रदेश की सियासत में हलचल जरूर मचा दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन कयासों को पंख लगेंगे या फिर जो राजनीति में चर्चाएं चल रही हैं वो कयास फिर कयास ही रह जाएंगे। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।